हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाओ साइंस। तो आज इस वीडियो में हम शॉर्ट ट्रिक से लर्न करेंगे ऑप्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा इफ आई डू आई डाई। ओके, अब इससे देखते हैं कौन सा फॉर्मूला जनरेट होता है। तो यहां पे जो आई है ना हमारा, इसको आप मान लो 1। ओके, तो यहां पे आ जाएगा 1 और इन दो के बीच में डिवाइड मार लो तो 1/f इक्वल टू आई को 1 मानना है। 1 यहां पे मैंने बोला ना 1 के साथ जो होगा डिवाइड मान लेना उसको। 1 डिवाइडेड बाई d0 प्लस 1/di। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला जनरेट होगा। अब कौन सा फॉर्मूला ये मैं बताता हूं। ये हमारे पास एफ क्या है, फोकल लेंथ, ये आपको पता ही होगी, एफ इज फोकल लेंथ। डी नोट क्या है हमारे पास, इमेज डिस्टेंस। सॉरी यहां पे आई है ना, डी आई हमारे पास क्या है, इमेज डिस्टेंस। एंड डी नोट क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे, फ्रॉम लेंस और मिरर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से भी हो सकता है, मिरर से भी हो सकता है, और इमेज का डिस्टेंस लेंस से भी और मिरर से भी, दोनों किसी से भी हो सकता है। और एफ क्या है, फोकल लेंथ है। ओके, अब जनरली इसको अगर हम बोलें, जो डी आई होता है उसको हम क्या लेते हैं, सिंबल से वी, और डी नोट को क्या लेते हैं हम, यू, स्मॉल यू। तो हमारे पास इसमें ये वैल्यूज पुट करो तो क्या आ जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये हमारे पास क्या हो गया, मिरर फॉर्मूला है। ओके, ये 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v क्या है हमारे पास, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, तो ऐसे हमने जनरेट किया मिरर फॉर्मूला। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल डाइवर्जिंग systems create SUV। SUV कार आपको पता ना, तो यहां से याद कर लेना कि डाइवर्जिंग सिस्टम्स क्रिएट SUV। अब डाइवर्जिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, ये है डाइवर्जिंग सिस्टम्स जिसमें कनकेव वाली फॉर्म्स आती हैं, मतलब जिसमें कनकेव मिरर्स आते हैं, कनकेव लेंस आते हैं, डबल कनकेव आते हैं। तो ये हो गया हमारे डाइवर्जिंग सिस्टम। तो उसने बोला कि डाइवर्जिंग सिस्टम हमेशा SUV बनाता है। और SUV है क्या, SUV इज, एस का मतलब हो गया स्मॉल, यू का मतलब हो गया अपराइट। अपराइट मतलब इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री पे सीधी इमेज हो। ठीक है, एंड वी का मतलब क्या होगा, वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेज क्या है, ये है वर्चुअल इमेज, मतलब जिसमें क्या है, रिफ्लेक्शन के बाद अगर इमेज ना बन पा रही हो और हम इसको एक्सटेंड कर दें पीछे की तरफ, मिरर के बैक साइड पे एक्सटेंड कर दें रेज को, और वो पॉइंट पे जहां पे मिलेंगी रेज वहां पे वर्चुअल इमेज बनेंगे। ओके, डाइवर्जिंग सिस्टम में लेंस भी आ सकते हैं, मिरर भी आ सकते हैं। मैंने पहले बताया कि अगर कनकेव मिरर या कनकेव लेंस आए तो हमेशा कौन सी बनाता है इमेज, SUV, दैट इज स्मॉल, अपराइट, दैट इज इरेक्ट, सीधी, एंड वर्चुअल। नाउ थर्ड पॉइंट इज फॉर कन्वर्जिंग सिस्टम। कन्वर्जिंग सिस्टम्स, डाइवर्जिंग सिस्टम हमने अभी पढ़ा है, किसके लिए होता है, कनकेव मिरर्स के लिए। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, ये मिरर है कोई भी, यहां पे कितनी, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे कितनी सारी रेज पड़ रही हैं। ओके, ये क्या है, ऐसे डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है। ये जो रेज है कहीं एक पॉइंट पे मिल नहीं रही तो उसको हमने एक्सटेंड किया ऐसे सभी को, और जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगी, ओके, वहां पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी, मैंने अभी बताया। और वो इमेज क्या होगी, स्मॉल होगी, सीधी होगी और वर्चुअल होगी। ठीक है, मतलब रियल नहीं बनी। तो कन्वर्जिंग सिस्टम क्या होगा फिर, ये हो गया कनकेव के लिए, कनकेव मिरर्स के लिए। ओके, ये कन्वर्जिंग सिस्टम हो गया कन्वेक्स मिरर के लिए। ओके, कन्वेक्स लेंसेज के लिए, कन्वेक्स मिरर्स के लिए। तो इसमें क्या है, ये वाले सिस्टम इजी नहीं होता, मतलब डायरेक्ट हम कह नहीं सकते कि इसमें एसयूवी बनेगा या एलयूवी बनेगा, कुछ भी नहीं। मतलब
कन्वर्जिंग सिस्टम में बहुत सारे केसेस होते हैं, तो हम अलग अलग केस पढ़ेंगे, ठीक है, उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। तो सिंपली कन्वर्जिंग सिस्टम का मैं बता देता हूं रफली कैसे बनेगा। जैसे यहां पे हमारे पास कोई मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, यहां पे रेस पड़ रही हैं ऐसे, ठीक है, और ये क्या है, रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे मीट करेंगी ऐसे, और एक पॉइंट पे मीट करेंगी, यहां पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज होंगी, कन्वर्ज का मतलब होता है कि इकट्ठा एक पॉइंट पे आ जाना, ठीक है, तो यहां पे कन्वर्ज हो रहा है, ये कन्वर्जिंग पॉइंट मान लो आप, तो ये क्या होगा, फोकस होगा इस मिरर का, कि इस मिरर के फोकस में क्या है, इमेज बन रही है। नाउ कन्वर्जिंग सिस्टम में हमारा फर्स्ट केस है कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारा उसके बियॉन्ड, ये है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है। अब इसके पीछे क्या है, बियॉन्ड का मतलब पीछे, यहां पास का मतलब भी पीछे, तो इसके पीछे क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी हमारी SIR, ओके, मतलब इसको सिंपल सर भी बोल सकते हो। तो यहां से S का मतलब मैंने अभी बताया था स्मॉल, I का मतलब हो जाएगा इन्वर्टेड, एंड R का मतलब हो जाएगा रियल। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी इमेज की, ओके। अब यहां पे देखो, ये ऑब्जेक्ट था, रेडियस ऑफ कर्वेचर के पीछे है, ठीक है, इससे रे आई कोई टकरा के रिफ्लेक्ट होके यहां पे आई, दूसरी रे इससे रिफ्लेक्ट होके यहां पे आई, तो जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट करें यहां पे इमेज बनेगी। अब यहां पे क्या है, ए नीचे है, बट यहां पे क्या है, ए ऊपर है, ओके, बी ऊपर है, बी नीचे है, तो क्या होगा, ये जो इमेज होगी वो क्या होगी, फिर उल्टी बनी ना, दैट इज इन्वर्टेड होगी, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, ये थोड़ी सी बड़ी साइज में है, बट ये क्या है, छोटे साइज में, तो दैट इज स्मॉल होगी। थर्ड केस इज, अब यहां पे कोई भी हमने एक्सटेंड नहीं करवाया, रेस को एक्सटेंड करके हमने मीट नहीं करवाया, मतलब वो वर्चुअल इमेज नहीं बनेगी जैसे पिछले केस में था। यहां पे अपने आप क्या है, रेज मीट हो रही हैं और इमेज बन रही है, दैट इज वो क्या होगी, वो वाली इमेज क्या होती है, रियल इमेज। नाउ द सेकंड केस इज इफ ऑब्जेक्ट इज एट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा जैसे ए बी है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही है, ये सी है ना हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही है, तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी EIR, ओके। ई होगी हमारी इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज मतलब जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का होगा। तो यहां पे देखो, जैसे यहां पे ये इतना है ऑब्जेक्ट, तो इतनी ही इमेज बन रही है। आई और आर सेम है ना यहाँ पे भी, तो आई का मतलब क्या था, इन्वर्टेड, आर का मतलब क्या था, रियल। तो इसमें भी ये उल्टी बन रही है, जैसे यहाँ पे ए नीचे, ए यहाँ पे ऊपर है इमेज में, बी ऊपर है ऑब्जेक्ट के केस में, बी नीचे है इमेज के केस में, मतलब क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी बनी है। और क्या हमारे पास, रियल, मतलब कोई वर्चुअल इमेज नहीं है, हमने कुछ भी एक्सटेंड नहीं कराया, अपने आप रेज मीट होके फोकस पे और यहाँ पे बन गई हमारे पास। द थर्ड केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, मतलब ऑब्जेक्ट, अब हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में है, देखो, ओके। तो इस केस में जो हमारी इमेज बनेगी वो होगी LIR। IR तो सेम ही होगा सभी में, ये याद रख लो, ओके। L का मतलब है लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज, ओके। ये देखो, ये स्मॉल साइज में ऑब्जेक्ट, बट ये यहां पे क्या होगा, लार्ज साइज में बनेगा, ओके। और I और R क्या है, I इन्वर्टेड उल्टा है, देखो यहां पे भी, ठीक है, एंड R क्या है, रियल है, इमेज बनेगी। नाउ द लास्ट केस इज, दैट इज फोर्थ केस, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकल लेंथ एंड पोल। यहां पे क्या है, फोकल लेंथ, फोकस है मतलब फोकल लेंथ होगी, और इसके और किसके बीच में, पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, इमेज बनेगी, ये हमारी बनेगी LUV, दैट इज लव, दैट इज L मीन्स लार्ज, U मीन्स अपराइट, अभी हमने पढ़ा अपराइट का मतलब क्या था, इरेक्ट, ठीक है, सीधी। और V का मतलब क्या था, पीछे पढ़ा था वर्चुअल, वर्चुअल मतलब रियल इमेज नहीं बनेगी, हमें एक्सटेंड कराना पड़ेगा रे को, ओके। अब यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है छोटा, ये बन गया ना बड़ा, मतलब लार्ज साइज में हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से रे आई, रिफ्लेक्ट होके फोकस से निकल गई, दूसरी रे आई, रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल गई, दोनों रे तो मिली ही नहीं, ठीक है। मिलाने के लिए हमने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड से जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, इमेज, वो क्या बनेगी, वर्चुअल। और क्या बनी है, सीधी है ना, ये होगी हमारे पास अपराइट, मतलब इन्वर्टेड नहीं हुई, मतलब अगर ए नीचे तो ए भी नीचे है, बी ऊपर है तो बी भी ऊपर है, तो इस केस में अपराइट बनेगी, इन्वर्टेड नहीं बनेगी। तो इन्वर्टेड का ऑपोजिट क्या होता है, अपराइट। नाउ द लास्ट इज माई फुट डफर, तो यहां से माई से
एम आ गया, एम से आ गया हमारे पास कैपिटल एम सिंपल। ओके, यहां से एफ उठाना हमने और यहां से डी। ओके, अब यहां पे इक्वल टू डाल देते हैं, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एफ इसके नीचे आ गया, एम इज इक्वल टू क्या बन गया, डी अपॉन एफ। ओके, अब ये कौन सा फॉर्मूला है, यहां पे जो डी है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस या सिंपल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू इमेज। एंड जो एफ होता है वो क्या होता है आपको पता है, ये फोकल लेंथ। ये किसका है, मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला बन गया, मैग्निफिकेशन पावर का। ओके, कुछ बेसिक ट्रिक्स जिससे आप ऑप्टिक्स के कुछ फॉर्मूलेज एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।